नमस्कार। मेलास्मा या हाइपर पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट क्या किसी भी प्रकार के फेस पैक, किसी ऑइंटमेंट या फिर किसी क्रीम से पॉसिबल है? जी नहीं, ये सिर्फ 20% ही इसका क्योर है। यदि आपको मेलास्मा या हाइपर पिगमेंटेशन जड़ से खत्म करना है, तो आपको इसके रूट कॉज जानने बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इसके क्या-क्या कॉजेज हैं और उसके क्या-क्या रेमेडीज हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो कॉज है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। वैसे तो हार्मोनल इम्बैलेंस मेल और फीमेल दोनों में देखे जाते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा होता है, क्योंकि एक फीमेल की लाइफ में कई बार हार्मोन्स चेंज होते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन एंड मेनोपॉज। इसलिए फीमेल को ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। रेमेडीज की बात करें तो फीमेल शतावरी पाउडर एक एक चम्मच सुबह शाम विद वार्म मिल्क ले सकते हैं। यदि मिल्क से एलर्जी हो तो आप इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं। मेल्स की बात करें तो अश्वगंधा का चूर्ण एक एक चम्मच सुबह शाम सेम वे में आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए आपको लाइफस्टाइल मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है, यानी समय पर खाना खाना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ही आवश्यक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीजन है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का। कई बार देखा गया है कि विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज से मेलास्मा या हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें भी विटामिन B12 और आयरन की डेफिशिएंसी से ये ज्यादा देखे गए हैं, क्योंकि महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी ज्यादा पाई जाती है। इसलिए मेलास्मा और हाइपर पिगमेंटेशन महिलाओं में ज्यादा देखा गया है। इसके रेमेडीज की बात करूं तो जायफल को आप घिस कर किसी पत्थर पे अपने फेस पे इसका लेप कर सकते हैं। इसके अलावा कुमकुम आदि ऑयल से आपको अच्छे से अपने फेस की मसाज करना है। ध्यान रखें, मैंने मसाज करने के लिए कहा है तो जेंटल मसाज करना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी स्किन ऑयली ना हो। यदि आपकी स्किन ऑयली है तो आपको फिर कुमकुम आदि तेल का प्रयोग नहीं करना है। उस केस में आपको मुलैठी में शहद मिलाकर अपने फेस पे अप्लाई करना है, और इससे ही आपको जो है 20 से 30% इस समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा जो भी डेफिशिएंसीज है उसके लिए अपने डॉक्टर को जरूर आप कंसल्ट करें। वो आपको बता देंगे कि आपको क्या ही सप्लीमेंट लेना है और खाने में आपको, यानी आपको डाइट में क्या चेंजेस करने हैं। थर्ड जो रीजन है वो है सन एक्सपोजर का, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सन एक्सपोजर किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, जिससे हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या ज्यादा देखी गई है। मेलास्मा की कंडीशन जो है वो ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है, लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या सन एक्सपोजर से होती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप धूप में निकलें तो कोई अच्छा सा सनस्क्रीन आप जरूर अप्लाई करें। यदि आप ऐसे स्टेट में रहते हैं जहां का वातावरण ज्यादा गर्म है तो आपको घर में भी सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है किसी भी प्रकार के केमिकल का स्किन पे प्रयोग होना। इसमें साबुन, क्रीम इत्यादि सभी वो पदार्थ आते हैं जिसमें भी केमिकल होता है, जो आपके स्किन को डैमेज करते हैं, जिससे कि हाइपर पिगमेंटेशन या मेलास्मा की समस्या देखी गई है। जिनकी भी स्किन सेंसिटिव होती है उनको हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या बहुत ही ज्यादा होती है। इसके साथ ही एडोलेसेंट एज में भी जो है, यदि आप अपनी स्किन का केयर नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई का बहुत ही ज्यादा लोड रहता है या आप कॉलेज लाइफ में हैं, तो हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या तभी से विजिबल हो जाती है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है जेनेटिक फैक्टर का। यदि आपके जीन्स में हाइपर पिगमेंटेशन या मेलास्मा की समस्या है तो आपको भी ये समस्या जरूर हो सकती है। यदि आपका लीवर अच्छे से काम नहीं करता है, यानी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है आपके लीवर की, तो मेलानिन आपके स्किन में जमा होने लगता है, जिससे हाइपर पिगमेंटेशन या मेलास्मा की कंडीशन हो सकती है। इस केस में आप दिन में 4 आरोग्यवर्धनी वटी यानी 2 सुबह 2 शाम खाना खाने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं पानी के साथ। लीवर डिसफंक्शन को कैसे पता लगाएं, तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, इसके साथ ही आपको ब्लोटिंग, गैस इत्यादि की भी समस्या होगी, और जहां आपका लीवर होता है वहां पर पेन होगा, या कभी आपकी हिस्ट्री रही होगी जॉन्डिस या हेपेटाइटिस इत्यादि बीमारियों की। नेक्स्ट जो रीजन है वो है स्ट्रेस।
स्ट्रेस लेने से भी हाइपर पिगमेंटेशन या मेलास्मा की समस्या बहुत ही देखी गई है और क्योंकि फीमेल्स को स्ट्रेस लेने की बहुत ही ज्यादा आदत है, इसलिए ये समस्या फीमेल में ज्यादा विजिबल होती है। स्ट्रेस रिलीविंग के लिए योग, प्राणायाम या मेडिटेशन से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। इनको आप फॉलो करें और इसके बाद भी यदि आपका स्ट्रेस नहीं कम होता है तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं, यानी अश्वगंधा के टैबलेट फॉर्म में आप ले सकते हैं या अश्वगंधा को अश्वगंधा रिस्ट के फॉर्म में ले सकते हैं। यदि आप टैबलेट फॉर्म में ले तो 2 अश्वगंधा सुबह, 2 अश्वगंधा शाम को आप ले। खाना खाने के बाद भी इसका सेवन आप कर सकते हैं पानी के साथ। यदि आप अश्वगंधा रिस्ट का सेवन करते हैं तो 2-2 बड़े चम्मच अश्वगंधा रिस्ट को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर खाना खाने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ब्राह्मी वटी का सेवन कर सकते हैं, 2 ब्राह्मी वटी सुबह, 2 ब्राह्मी वटी शाम को, यानी कि जस्ट सोने के पहले। ये स्ट्रेस रिलीवर है तो आपको स्ट्रेस से इससे फायदा मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको बॉडी में कोई भी चेंजेस है, कोई भी वीकनेस है, तो आपको हाइपर पिगमेंटेशन या फिर मेलास्मा की कंडीशन हो सकती है। मैंने जो रेमेडी बताए हैं वो बहुत ही इनिशियल रेमेडी है। इसके साथ ही आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है, वो आपको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन देंगे, प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी समस्या है डाइट प्लान देंगे और आपको एडवाइस करेंगे कि आपको मेलास्मा या हाइपर पिगमेंटेशन से कैसे निजात दिलाई जा सकती है। आई होप आपके लिए यह जानकारी यूजफुल रही है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।